हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नाप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप दो तरीके से नाप ले सकते हैं, एक सामने खड़े होकर और सिर्फ एक चेस्ट के नाप से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको किस तरह से नाप लेना है। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपको उसका नाप लेना है, तो बॉडी मेज़रमेंट जो होता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम इसी पे आपको नाप लेना बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर से यहाँ पे देखिए सबके पास एक हड्डी होती है। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पे दोनों साइड एक हड्डी होती है, तो वहाँ से आपको नापना है। जितने भी आपको वहाँ उस हड्डी पे आपको इंची टेप को रखना है और वहाँ से नीचे तक जितनी भी आपको नाप लेनी हो आप उतनी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ऐसे नाप को इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे जहाँ तक आपको रखना हो आप उतना रखिए। तो और यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में मेरे सूट की जो लंबाई है वो यहाँ पे 38 इंच है, तो मैं उसमें 2 को ऐड करूँगी। जो ये हड्डी होती है हमारे दोनों साइड होती है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप किसी भी साइड से नाप ले सकते हो। और जो इस हड्डी से लेके दूसरी हड्डी तक जो आपका निशान होगा वो आपका शोल्डर का निशान होगा। जो आर्म होल के पैरेलल जो हमारा हड्डी है वो, या इस बात का ध्यान देना, आर्म होल के पैरेलल हड्डी होनी चाहिए। और एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक हमारे शोल्डर की लंबाई होती है, जो हड्डी हो निकली होती है उससे लेके वो हमारे शोल्डर की लंबाई होती है। अब आपको देखिए गले की लंबाई जैसे आपको लेनी है तो आप उसी हड्डी पे निशान रखिए और नेक के पास चले जाइए और नेक के पास से नीचे निशान लगाइए। आपको तिरछा निशान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा निशान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सीधा निशान ले रही हूँ, इस तरह से आपको निशान लेना है। तो ये गले की लंबाई आपको यहाँ पे देखनी है कितनी आपको रखनी है। अब आपको निशान लगाना होगा गले की चौड़ाई का। तो आपको ऐसे यहाँ पे दोनों गलों के बीच में आपको इंची टेप रखेंगे और आपको वहाँ पे उसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह इसकी चौड़ाई मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बारी आती है आपके ब्रेस्ट साइज की। तो यहाँ पे देखिए आपको पीछे से ऐसे यहाँ पे इंची टेप को डालना होगा और आर्म होल के नीचे से देखिए आपको इस तरह से पीछे से आपको इसको डालना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से पीछे से डालते हुए एक सर्कल बना लेंगे आप। जैसे यहाँ पे इसको आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह मैंने घुमाते हुए ऐसे इंची टेप को आपको बॉडी के पीछे से डालना है और आगे लाते हुए इस तरह आपको चेस्ट की चौड़ाई को आपको मेज़र कर लेना है। तो इस तरह आपकी चौड़ाई हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिलाई क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बताने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे ये सूट की जो हमारी चौड़ाई होगी बॉडी की वो चेस्ट की आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कमर नापना है कि आपका कमर कितना है। तो इस तरह आपको इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट पे आपको बॉडी के आर्म बॉडी के पीछे से आपको घुमा के इस तरह लाना है। इसी तरह आपको देखिए सर्कल बनाते हुए इसी तरह आपको अपनी कमर नाप लेनी है। तो इस तरह आपका कमर का निशान लग जाएगा। जितनी भी आपकी कमर हो आप उतनी रख लीजिएगा। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जहाँ भी आपको निशान लेना है आपको हर जगह पे 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। आपको सिर्फ अपने हिप्स तक की चौड़ाई लेनी है और इसके बाद आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी बारी आती है हिप्स की। तो हम हिप्स को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे मेज़र नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं सर्कल टाइप के, सिर्फ आपको उतना ही मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेस्ट का हो गया, कमर का हो गया। अब हम हिप्स का जो हमारा सर्कल बनाया है आपको उसको मेज़र करना है। तो इसी तरह आप इंची टेप को पीछे से डालते हुए आप मेज़र कर लोगे। और जो ये दामन होता है तो यहाँ पे देखिए दामन आप कितना भी ले सकते हो। तो आप चौड़ाई थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखिए। वैसे तो 9, 10, 11 या 12 में आ जाता है दामन और घेरा। तो आपको जिस हिसाब से आपको लेना हो आप उतना लीजिए।
अब आपको देखिए अपनी आस्तीन की लंबाई को मेज़र करना है। तो आपकी जो आस्तीन होगी, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके शोल्डर पे हड्डी होती है, वहाँ से आपको देखना है। तो या फिर आप अपने आर्म होल का पैरेलल देख सकते हैं। तो इस तरह वहाँ से आपको इंची टेप रखना है और थोड़ा सा घुमाते हुए आपको अपनी आस्तीन की लंबाई लेनी है। देखिए इस तरह से आपको घुमाना है। जब आप बॉडी पे करेंगे तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि वो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और यहाँ पे आप इंची टेप को ऐसे रखेंगे, थोड़ा ऊपर से रखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जितना भी आपको लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको घुटने तक आपको रखनी है, या फिर आपको अपने यहाँ पे जहाँ तक आप बैंगल्स पहनते हैं वहाँ तक रखनी है, वो आपके हिसाब से मेजर करता है। और आस्तीन की चौड़ाई भी आपको पीछे से डालते हुए सर्कल बनाते हुए लेनी है। इस तरह आपको गोला बना लेना है। इसके बाद आपकी वो हो जाएगी आस्तीन की चौड़ाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप जब भी हम बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं तो हमेशा हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं, और जब हम आस्तीन में लूजिंग देंगे तो सिर्फ हम ½ इंच की लूजिंग देंगे। आप यहाँ पर देखिए सूट लेने का तरीका मैं इस पेपर पे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फोल्ड पेपर लिया है, तो ये सिंगल फोल्ड है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी। आप जब भी सूट बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लेना होगा। 2 मीटर कपड़ा आपका सूट पे आसानी से लग जाता है। देखिए अब हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह देखिए, इस तरह हम यहाँ पे इसको पलट देंगे तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा हो गया 4 फोल्ड। अगर आपको ये फोल्डिंग का प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास की वीडियो आप शुरू से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई कपड़ा लेते हैं तो ½ इंच हम ऊपर पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा बेकार कपड़ा होता है वो यहाँ पे कटिंग में चला जाता है और नीचे कपड़ा हमारा सीधा हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर ½ इंच से निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी हम मेज़रमेंट लेंगे वो ½ इंच के बाद से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ½ इंच के पास से आपको जितनी भी लंबाई लेनी है आप उतनी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से अपनी लंबाई का यहाँ पे निशान लगा दिया। इसी तरह आपको अपने कपड़े पे भी करना है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना शोल्डर लेना है, जितना भी आपका शोल्डर हो आप उतना निशान लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हम यहाँ पे हाफ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। तो इस तरह हम यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे ली है 38 + 2, मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई 40 इंच ली है। आपको जितनी भी हो आप उसमें 2 ऐड करके आप अपनी लंबाई ले लीजिए। इसी तरह आपको शोल्डर में लेना है, 15 का हाफ करना है आपको, तो वो आ जाएगा आपका 7.5। तो इस तरह आपको यहाँ पे आपको 7.5 पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी आर्म होल हो आप उसको मेजर करना है। हमेशा आर्म होल जो होता है वो 6 और 7 के बीच में होता है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको चेस्ट लेना है अपना, तो चेस्ट का आपको 4th पार्ट लेना है। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे 34 इंच है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 8.5 इंच। यहाँ पे देखिए मैंने बुढ़े का जो निशान लगाया है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है। इस तरह आपका ये बॉक्स हो जाएगा। तो ये गले का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंच लिख दिया था गलती से। यहाँ पे देखिए ये मुट्ठा हमने 4 इंच लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 4 इंच हमारा इसका निशान हो गया। अब जितना भी हमारा पोर्शन बचेगा वो हमारा गले का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 12.5 इंच है। हमने चेस्ट का यहाँ पे 4th पार्ट लिया है। तो हमारा चेस्ट यहाँ पे 34 इंच था, तो हमारा 8.5 आया। 8.5 में हम 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ पे देखिए अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 36 इंच। तो 36 में आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 9 इंच आ जाएगा। और 9 इंच में हम 2 को प्लस कर देंगे। सब जितने भी यहाँ पे मार्क है हमारे हिप्स से लेके कमर से लेके, तो सब में आपको 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको 2 इंच हमने मार्जिन का भी ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा दामन और घेरा। तो आपको 9, 10, 11 कितना भी आपका दामन और घेरा हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम अपने हिप्स का निशान लगाएंगे। तो हिप्स हमारा है 38 इंच। तो 38 इंच का हम यहाँ पे 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितना भी आपका हिप्स का साइज हो उतना आपको 4 से डिवाइड करना है, +2 को यहाँ पे ऐड कर देना है।
तो हम उसका निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ पे 2 इंच की हमको लूजिंग ऐड करनी है। तो इस तरह से हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई और आपको यहाँ पे दामन और घेरा 9, 10, 11 कितना भी ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 11 इंच लूँगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा देना है। तो ये हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम सारे मार्क को एक साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो मेन मेज़रमेंट है उसको ऐसे मिलाना है। इसके बाद जो हमने मार्जिन ऐड किया है उसको भी आपको ऐसे मिला देना है। तो इस तरह से आपकी कमर, हिप्स की और चेस्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आपको अपने कपड़े पे भी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन मेज़रमेंट है उससे हम अपने दामन को मिला रहे हैं और जो ये हम हिप्स के नीचे से जो मार्जिन रखते हैं वो 1 इंच का रखते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, जो हम दामन वाला हिस्सा होता है, जो हम यहाँ पे चौक बनाते हैं, तो वो हम 1 इंच की लूजिंग पे बनाते हैं। तो 1 इंच पे हमारा आसानी से चौक बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने जितना भी मार्जिन ऐड किया है वो 1 इंच का किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करिएगा। डेफ़िनेटली आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे और आप बहुत ही अच्छे से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे आस्तीन का जो आर्म होल होता है, आर्म होल को हम निशान लगाते हैं तो 3 इंच नीचे से लगाते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर दी। अब यहाँ पे देखिए गले में आप जो शेप देना चाहते हो आप यहाँ पे गले का शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे गले का शेप भी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे की साइड जो दामन पे हमने एक भी यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने 2 इंच पहले ही अपनी लंबाई पे ऐड कर दिया था। इस वजह से हमने यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ा है। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही सावधानी से आप बनाइए कपड़े को। आप एक दिन बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी मत करिए कि आपको आज ही सीख लेना है। आपको सिलाई प्रैक्टिस से आती है, इसलिए आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर रखनी है अपनी। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी कटिंग कर ली। अब हम यहाँ पे एक पार्ट को अलग कर देंगे। ये हमारे बैक का पार्ट होगा और जो हमारा ये पार्ट है ये हमारे फ्रंट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम नेक को भी यहाँ पे कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्रंट का नेक था तो हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। और आर्म होल पे जब हम फ्रंट नेक का फ्रंट साइड का आर्म होल काटते हैं तो हाफ इंच हम यहाँ पे नीचे से मार्किंग करते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच नीचे से एक शेप लगा लिया। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए फ्रंट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हम इसे भी यहाँ पे कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम नेक को भी कट कर ले रहे हैं। तो इस तरह देखिए हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो गई। इस तरह से आपका पूरा सूट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरह अपने सूट की कटिंग करनी है। कोई भी आप टॉप बनाओ या फिर सूट बनाओ तो इसी तरह आपको अपना मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम बैक का पीस ले लेंगे और यहाँ पे भी नेक को ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो आप जो भी आप चाहो आप बड़ा या छोटा नेक बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इस तरह शेप लगा दे रही हूँ, आपको दिखाने के लिए है ये सब। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने बैक के पार्ट को भी कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आपका दोनों पार्ट कट हो गए। इसी तरह आपको कपड़े पे भी कट करना है। अब यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा कपड़ा बचा है हम उसको लेंगे, सॉरी कपड़ा कह रही हूँ मैं, जितना भी पेपर बचा है हम उसको ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह आपका कपड़ा भी बचेगा। तो इस तरह यहाँ पे जितना भी कपड़ा बचेगा उससे आपको अपना यहाँ पे आस्तीन भी निकालनी होगी और जो ये पट्टियाँ निकलती हैं वो भी निकालनी होगी। अब यहाँ पे देखिए आस्तीन की लंबाई आप अपने हिसाब से लेंगे और चौड़ाई जो होगी वो हमारे सीने का चौथा भाग होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सीना 34 इंच है, तो 34 इंच का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे आर्म होल जो लेंगे वो हमारा 8.5 इंच होगा। आस्तीन की कटिंग हम कैसे करते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे सामने खड़े होकर नाप कैसे लेनी होती है। आप जब भी नाप लो तो आप अपना एक अपने
पहले एक पेपर पे लिख लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।